तो माय डियर स्टूडेंट, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज डेट है हमारी 29 अगस्त, और 29 अगस्त के डेली डिस्पैच को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही रिलेवेंट ये एडिटोरियल है आज का हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का, स्पेशली हमारे सीएपीएफ एग्जाम के लिए। एक बहुत ही प्यारा कोट है एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का, उसके साथ स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। तो ये जो कोट है बहुत फिट बैठता है हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या सिखाया जाता है? व्हाट सिखाया जाता है, ना कि वाई। और सिखाना क्या चाहिए? सिखाना चाहिए हमें वाई, ना कि व्हाट। ये क्या चीज़ है सर, व्हाट और वाई? देखो, हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रमोट की जाती है रोट लर्निंग, कि भाई फैक्ट्स वगैरह जो दे रखे हैं उसको याद कर लो। जिसको फैक्ट्स याद हो जाते हैं वो क्या समझता है कि भाई मैं एजुकेटेड हो गया। स्कूलिंग में यही होता है, टीचर लिखवा देता है, वही आंसर याद कर लो। और अगर उस आंसर से, जो टीचर ने लिखवाया उस आंसर से अगर इधर उधर तुमने करके लिख दिया तो उसको वो काट देता है। मेरे बच्चे के साथ भी ऐसे ही होता है। ये क्या चीज़ है? यही है रोट लर्निंग, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन है वाई, कि वो जो फैक्ट्स हुए, वो जो इवेंट्स हुए, उसके पीछे का रीजन क्या था, उस रीजन को समझना और उस लर्निंग को अडॉप्ट करना अपने फ्यूचर एक्शन के अंदर। ये है प्योर पर्पस एजुकेशन का, कि अपने माइंड को सोचना सिखाना। ठीक है। आई होप कि इस कोट का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये जो कोट है बहुत ज्यादा रिलेवेंट है हमारे आज के एडिटोरियल के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारी जो पॉपुलेशन है, टॉप मोस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अंदर, सबसे टॉप पे आती है। आप कहेंगे सर कैमरा ऑन कर लीजिए। देखो, कैमरा ऑन नहीं हो पाएगा आज, थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है। लेकिन डिस्कशन हम उसी जोश से करेंगे जिस जोश से डेली करते हैं। ठीक है। तो हमारी जो पॉपुलेशन है, टॉप मोस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप मोस्ट पॉपुलेशन होते हुए भी हम जो है टॉप मोस्ट इकोनॉमी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है ये इटसेल्फ डेमोग्राफिक जो है डिविडेंड नहीं है। लेकिन जब ये पॉपुलेशन क्या कर रही होगी, ठीक है, उनकी जो डूइंग है वो एक्चुअल में हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाएगी। अगर ये जो डूइंग है ये प्रोडक्टिव काम करने के बजाय किसी और काम में लग जाएगी, टिकटॉक देखने में लग जाएगी, रीले बनाने में लग जाएगी, तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हम होता हुआ देख भी रहे हैं। ठीक है। तो इसी के ऊपर एडिटोरियल है, अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, सिमिलरली यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी सेम चीज बात बोली है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला है कि हमें अपने चिल्ड्रंस को, कोर्ट में ही बोला है वैसे तो, हमें अपने बच्चों को जो है, जो हमारे हम जो जानते हैं बेसिकली उसको लर्निंग को थोपना नहीं चाहिए उन पे। उनको सोचना, उनको जो है थोड़ी सी फ्रीडम प्रोवाइड करानी चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में जो होने वाला है, या कह लीजिए जो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी है, उसको गेन कर पाए। क्योंकि हमारी पास्ट में जो हुआ था, हमारी बेसिकली जो लर्निंग है वो हमें सर्वाइवल में हेल्प करी है। लेकिन उनको करे ना करे ये जरूरी नहीं है। ऐसे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है, कि देख लीजिए कि हमने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ली है उसका जो रिलेवेंस था वो हमारी सेंचुरी के अंदर था। लेकिन अब जैसे जैसे एआई आ रहा है, जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है, जैसे ये सनराइज इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, वैसे वैसे ये जो पुरानी वाली जो हमारी नॉलेज थी वो यूजलेस होती जा रही है। क्योंकि उस वर्क को, उस वो जो काम होता था उस टाइम में जो हम करते थे, उसको एआई रिप्लेस कर रहा है। और इसीलिए रमना जी टैगोर जी भी कहते हैं, डोंट फोर्स योर चिल्ड्रन टू लर्न ओनली व्हाट यू नो। मतलब जो हमें पता है सिर्फ वही सीखने के लिए उन्हें फोर्स मत करो। ठीक है। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अभी भी उसी चीज में लगा हुआ है भाई, वही चीज थोपता रहता है, वही रोट लर्निंग जो अभी हमने देखा था एल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट में, कि ये जो वर्ड है इसे याद कर लो, ये जो फैक्ट है इसे याद कर लो। जो न्यू थिंकिंग है उसको डेवलप नहीं कर रहा। लेकिन जैसे जैसे एआई बढ़ता जा रहा है, ये सारी चीजें जो है बहुत चैलेंजिंग होती जा रही है। और ये आप सबको पता ही होगा कि एआई जो है आने वाले कुछ डेकेड्स के अंदर जो है 30% तक जो है जॉब को रिप्लेस कर देगा। एग्जिस्टिंग जो जॉब है, जो एग्जिस्टिंग जॉब है जिसमें कह लीजिए कि एक तरह से रिपीटिशन ऑफ टास्क होता है, उन सब कामों को एआई जो है रिप्लेस कर देगा। लेकिन हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है अपने आप को एडवांस नहीं कर रहा है, वही ओल्ड वे वो थिंकिंग सिखा रहा है कि भाई ऐसे ऐसे काम होता है, ऐसे ऐसे करो। ठीक है। लेकिन उन सबको तो एआई रिप्लेस करने वाला है। तो ये क्या करेगा? ये एक जॉब लेसनेस क्रिएट करेगा हमारी इकोनॉमी के अंदर। और आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे यूथ ज्यादा है, और जॉब नहीं होगी तो यहाँ पे सोशल डिस्टरबेंस होगा। और वही हमें रामलीला मैदान में देखने को भी मिला है। ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये भी बता रखा है कि एआई से रिलेटेड जॉब आने वाली है,
अगर स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो अपने जो करिकुलम है, उनका जो सब्जेक्ट्स है, उसको हर 3 साल में अपडेट भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जब तक वो अपडेट होगा फिर वो आउटडेटेड हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ एआई। इतनी तेजी से जो एआई है वो आगे बढ़ रहा है। तो हमें यहाँ पे अपने एजुकेशन सिस्टम को, एक चीज यहाँ से लर्निंग आती है, हम जो सीखते हैं कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को एडवांस करने की जरूरत है, ना कि वही ओल्ड जो जो ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग थी उसको प्रमोट करने की जरूरत है। ठीक है। अब अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें, क्योंकि हमने देख ही लिया था हमारी जो पॉपुलेशन है टॉप मोस्ट है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे 800 मिलियन जो यंग 800 मिलियन हमारे यहाँ पे जो है यंग पॉपुलेशन है, जिनकी एज 35 साल से कम है। मतलब हमारे यहाँ पे जो है गर्म खून है, एक तरह से देखा जाए तो युवा जो है हमारे एकदम फौलादी गर्म खून वाले हैं। यही हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है। एक मिनट। यही क्या है? यही हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन ये स्ट्रेंथ कब होगी? जब हम उसे राइट स्किल देंगे। अगर राइट स्किल नहीं देंगे तो यही जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डेमोग्राफिक बॉम्ब में, जो कि हमारी इंडिया के लिए, हमारे नेशन के लिए एक प्रॉब्लम है। और आप सभी को पता है कि हमारा जो टारगेट है 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनने का, ये भी फिर अचीव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो यूथ है वो तो टिकटॉक चला रहे होंगे। ठीक है, समझ गए ना? आगे चलते हैं। अब देखो, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह देखते हैं कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है हमारे सिस्टम की। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे अराउंड 50% जो ग्रेजुएट्स हैं, ये स्किल इंडिया रिपोर्ट भी बोलता है कि सारे जो लोग हैं पहले तो इंजीनियरिंग करने में लगे हुए हैं। ठीक है। अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, करिकुलम जो है वो मार्केट ओरिएंटेड नहीं है, जो मार्केट में जॉब है उससे रिलेटेड करिकुलम है ही नहीं, सिखाया नहीं जाता। तो बीटेक करने के बाद जब कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज वगैरह नहीं करते, डायरेक्ट मार्केट में जाते हैं, तो पता चलता है कि जो उन्होंने नॉलेज गेन करी है वो 4 साल के अंदर, वो यूजलेस है। ठीक है। तो फिर उनको जॉब नहीं मिलती और फिर वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यही यहाँ पे बता रहा है रिपोर्ट में कि हमारे अराउंड जो 50% जो इंजीनियर्स हैं उनके पास जॉब ही नहीं है। अब एम्प्लॉयर की बात करें, एम्प्लॉयर, और ये तो मैंने खुद भी भुगता है कि एम्प्लॉयर क्या कहता है? एम्प्लॉयर कहता है कि जॉब है, जॉब है, लेकिन हमें जो स्किल चाहिए वो राइट स्किल ही नहीं है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने जो है मास्टर्स करे हुए बच्चों का जो है इंटरव्यू लिया था रिक्रूटमेंट के लिए, उन्हें बेसिक स्किल्स नहीं आते थे, बेसिक स्किल्स नहीं आते थे। तो ये हमारे जो यूथ है उनकी सच्चाई है कि उनमें स्किल्स नहीं है जो एक्चुअल में जॉब के अंदर चाहिए। ठीक है। तो यही सारी चीज यहाँ पे बता रखी है। और एजुकेशनल जो लीडर्स हैं वो भी एडमिट करते हैं इस चीज से कि भाई जो कॉलेजेस में कोर्सेज होते हैं उनके जो करिकुलम है वो मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये क्या है? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें पता भी है, जो यहाँ पे बता भी रखा है इस एडिटोरियल के अंदर, कि 60% जो हमारे लीडर्स हैं उनको पता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो फिर उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालते? ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, कुछ रिपोर्ट्स को देखते हैं। देखो, स्किल गैप एंड लैक ऑफ करियर अवेयरनेस रिपोर्ट, इसके अंदर बेसिकली यही बता रखा है इस रिपोर्ट के अंदर कि कितनी हमारे पास स्किल है, कितनी हमारे पास जॉब है। ठीक है। अब देखो, मैकिन्जे की रिपोर्ट है, ये कहता है मैकिन्जे की 2030 तक इंडिया के अंदर जितनी भी जॉब है उसमें से 70% जो है रिस्क में आने वाली है। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है। क्यों आने वाली? बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। जैसे आप देखेंगे कि पहले वो टेलीकॉलर वगैरह होते थे, अब ये सारी चीज ऑटोमेटेड हो चुकी है ना, कि जो बेसिक क्वारी है वो तो आपका कंप्यूटर ही जो है डील कर लेता है। अभी किसी केस में जो है वो क्वारी नहीं हो पाती तो फिर वो कहीं जाके कॉल सेंटर में कॉल मिलाता है। तो ये जो बेसिक जॉब थी इसको तो ऑटोमेशन के थ्रू रिप्लेस कर दिया गया है। तो यही मैकिन्जे की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक 70% इंडिया के अंदर जो जॉब है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगर सोच के देखो कि यहाँ पे अपने हमने अपने करिकुलम को डेवलप नहीं करा तो क्या होगा? अगर अपने करिकुलम को हमने डेवलप नहीं करा तो क्या होगा? तो किस लार्ज स्केल पे जो है बेरोजगारी आएगी। और ये जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, ये कितना बड़ा जो बॉम्ब बन जाएगा, ये जान के ही अपने आप में जो है थोड़ा सा डर लगता है। देखो, ये यहाँ पे जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी इसी चीज को कहते हैं कि ये जो डेमोग्राफिक बॉम्ब है ये न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है। तो
ये बहुत बड़ा खतरा है जो इंडिया के ऊपर मंडरा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि ये जो एआई है, जॉब रिप्लेस तो डेफिनेटली करेगा, लेकिन 170 मिलियन जॉब जो है वो क्रिएट भी करेगा। अब इस 170 मिलियन जो जॉब है इसको क्रिएट करेगा, इसको लेने के लिए हमें अपने यूथ को भी तो डेवलप करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे जो करंट जॉब है उससे रिलेटेड तो हमारे यहाँ पे करिकुलम पढ़ाया ही नहीं जाता, ये तो अभी हमारे लीडर्स ने खुद एक्सेप्ट करा। तो ये जो फ्यूचर की जॉब होगी उसके लिए भी हमें एडवांसमेंट लानी पड़ेगी, करिकुलम को जो है मार्केट ओरिएंटेड करना पड़ेगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है। यहाँ पे बेसिकली ये बता रखा है कि हमारा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो बोलता है 170 मिलियन जॉब तो क्रिएट कर देगा, लेकिन जो 92 मिलियन जो जॉब ऑलरेडी हैं मार्केट के अंदर, ट्रेडिशनल जॉब जिसे मैं बोलता हूँ, उसको खत्म कर देगा। तो देखो यहाँ पे कहीं माइनस मुइनस करके प्लस कुछ जॉब ही क्रिएट होंगी। ऐसा नहीं है कि जितनी जॉब जॉब है उससे कम क्रिएट करेगा। तो मतलब कि अगर हमें हम प्रॉपर स्किल प्रोवाइड करा दे तो हो सकता है। अब देखो स्कूल के अंदर क्या प्रॉब्लम है, स्कूल लेवल पे बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चों को 93% स्टूडेंट्स जो हैं उनको 12वीं क्लास तक जो है उनको करियर ऑप्शन जो दिखते हैं वो सिर्फ 7 करियर ऑप्शन दिखते हैं। मतलब या तो डॉक्टर बन जाओ, या तो आईएएस ऑफिसर बन जाओ, या फिर एक सरकारी नौकरी ले लो, या फिर इंजीनियर बन जाओ, या फिर सीए बन जाओ। ठीक है, यही कुछ घुमा फिरा के 7-8 ऑप्शन दिखते हैं, इसके सिवा पूरी दुनिया जो है ब्लीक दिखती है। लेकिन हमारी इकोनॉमी में अभी अगर करियर ऑप्शन की बात करें तो 20,000 से ज्यादा हमारे यहाँ पे करियर ऑप्शन है, 20,000 से ज्यादा। ठीक है, लेकिन दिखते कितने हैं? 7। प्रॉब्लम क्या है? करियर गाइडेंस नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है करियर गाइडेंस नहीं है। सिर्फ 7% स्टूडेंट को एक्चुअल में करियर गाइडेंस मिलती है। और बाकी जो स्टूडेंट है वो जो है वेव जो बहती है, हवा जो भरती है कि भाई मेरा दोस्त जो है सरकारी नौकरी के फॉर्म भर रहा है तो मैं भी भर लेता हूँ, उसी में बह जाते हैं। स्किल इंडिया रिपोर्ट भी इस चीज को कहती है कि 65% जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्चुअल में जो इनका इंटरेस्ट है वो चीज नहीं करते, बाद में पता चलता है कि वो जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए वो अनफिट है, यही बोलता है। ठीक है, तो इस चीज को भी हमें जो है करेक्ट करने की जरूरत है। कैसे करेक्ट करेंगे? भाई स्कूलों में करियर काउंसलिंग करवाओ, ये एनजीओज वगैरह जो है ये करियर काउंसलिंग करवाती है। और आपको जान के भी खुशी होनी चाहिए कि आपके हेमंत सर भी जो है काउंसलर हैं, वो अब जाएंगे स्कूल्स में काउंसलिंग करने के लिए एक एनजीओ की तरफ से। ठीक है, तो ये करने की जरूरत है ताकि जो है हमारी, क्योंकि देखो एक एक बात सोच के देखो कि अगर हमें डेवलप्ड बनना है, हमारी इकोनॉमी को जो है टॉप मोस्ट लेके जाना है, यही तो टारगेट है हमारे कुछ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो जॉब के वेन्यू है वो जनरेट करने पड़ेंगे नए नए। ऐसा नहीं है कि 4-5 जो हमें दिखाई देता है उसी में जो है सारे हमारे यूथ जो है वो लगे पड़े हैं, और उनमें फिर कुछ हो जाता है तो फिर उसके बाद रामलीला मैदान में जाके जो है धरना देते हैं। और फिर जाके पता चलता है 7-8 साल बाद कि भाई ये वेस्ट कर दिया 7-8 साल, इसमें कुछ कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। अब तो ये माहौल आ गया है कि आईआईटियंस वगैरह भी जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने लग गए हैं आईआईटी करने के बाद। तो ये क्या चीज़ है? ये जो चल रहा है मार्केट में इसको थोड़ा सा हमें करेक्ट करने की जरूरत है अगर हमें एक्चुअल में डेवलप्ड कंट्री बनना है तो। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट में यही बता रखा है कि हमारे यहाँ पे जॉब रेडीनेस नहीं है, और जो पॉलिसी है वो फेल फेल हो चुकी है एक तरह से। क्योंकि अगर हम अपने यूथ को जॉब नहीं दे पाएंगे तो हमारी तो पॉलिसी फेल ही मानो। ठीक है, तो यही यहाँ पे बता रखा है। देखो ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स क्या कहता है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ जो 43% जो ग्रेजुएट्स हैं, पहला वाला तो बीटेक वालों का देखा था, 50% बीटेक वाले जिन पे टेक्निकल एजुकेशन है वो बेरोजगार है। ठीक है, उनके लिए जॉब ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बाकी जो है हमारे डीयू वगैरह से करते हैं उनके लिए 43% बता रखा है कि सिर्फ 43% जो स्टूडेंट्स है वो जॉब रेडी है। बाकी जो बच के 57% उनको पता भी नहीं है कि जॉब में करवाएंगे क्या उनके साथ, तो वो रेडी ही नहीं है उसके लिए। ठीक है, अब स्कूल स्कूल में तो वही रोट लर्निंग चलती है, अपनी स्किल पे करियर एक्सप्लोरेशन पे कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता। एग्जाम आ गए, टेस्ट आ गए, यूटीज आ गए, ये जो रट लो, ये क्वेश्चन आएंगे, यही करवाया जाता है स्कूल में। करियर स्किल के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो ये देखो ये यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप कहेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है कि सर जैसे कोर्सेरा हो गए, यूडेमी हो गए, डेफिनेटली आ चुकी है, सर्टिफिकेट भी देती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हर एक के पास वो सर्टिफिकेट है। एक हाथ में मोबाइल लेके जो है व्हाट्सएप चला लेते हैं, और दूसरे में लैपटॉप में कोर्सेरा चलता रहता है। उसकी वीडियो कंप्लीट होते ही वो सर्टिफिकेट देता है, लेकिन बच्चे को कुछ आता नहीं है। सेम प्रॉब्लम हर जगह देखने को मिलती है। गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, दर्जनों से ज्यादा हमारी स्कीम है। स्किल इंडिया मिशन हो गया, लेकिन यूथ में स्किल नहीं है। कौशल विकास योजना हो गया है,
PMKKS हो गया, JS हो गया, ये हो गया, संकल्प हो गया, इंटर्नशिप स्कीम हो गया। तो ये सारी स्कीम होने के बावजूद भी हमारे यूथ के अंदर वो जो है स्किल होनी चाहिए, वो है ही नहीं। और गवर्नमेंट का जो टारगेट है 400 मिलियन लोगों को ट्रेन करने का, स्किल प्रोवाइड कराने का, वो भी फेल हो चुका है। रीजन क्या है? रीजन है कि हमारी जो है टारगेटेड अप्रोच नहीं है। रीजन क्या है? हमारी गवर्नमेंट की जो है टारगेटेड अप्रोच नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर एम से अलाइन ही नहीं है स्कीम। जिस डायमेंशन में कमी देखी उसके लिए एक स्कीम निकाल दी, तो अलाइंड स्कीम होनी चाहिए, टारगेटेड स्कीम होनी चाहिए, तब जाके बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये मेजर कमी है, ठीक है। अब करना क्या चाहिए फिर इसमें? देखो, करना सिर्फ एक चीज चाहिए, हमारी जो एजुकेशन है उसमें सोचना सिखाओ, स्किल प्रोवाइड कराओ। और ये जो सोचना और स्किल है, ये जॉब या कह लीजिए मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं होगा तो जैसे हमारे वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट जो है, लैंड प्रिचेट, ये कहते हैं कि मोर एजुकेशन बट नो जॉब्स क्रिएट अ बिग सोशल प्रॉब्लम, और जो हमें आजकल देखने को मिल भी रही है। तो आई होप ये जो एडिटोरियल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड को, हमारी डेमोग्राफी को डिविडेंड ही बनाना है, बॉम्ब नहीं बनाना, तो हमें मार्केट ओरिएंटेड स्किल प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी, करियर के एवेन्यू प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ जो है आर्टिकल्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, जल्दी जल्दी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, अभी हमारे इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस थे वो अच्छे नहीं चल रहे थे, आप सभी को पता होगा। लेकिन अभी जो है, क्यों, ये खालिस्तानी की, प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज वगैरह वहां पे होती रहती थी कनाडा में, और कैनेडियन गवर्नमेंट जो थी वो सपोर्ट भी करती थी, इसलिए हमारे जो रिलेशंस थे वो बिगड़ गए थे। जो हमारे हाई कमिश्नर थे वो विड्रॉल हो गए थे, लेकिन अभी दोबारे से जो हमारे रिलेशन है वो सुधर रहे हैं। अब कनाडा के नए हाई कमीशन इंडिया के लिए जो अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर कोटर। और हमारी इंडिया से कनाडा के लिए दिनेश के पटनायक जो है अपॉइंट हुए हैं, IFS ऑफिसर है 1990 बैच के। नेक्स्ट चलें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। कई CAPF के बच्चे जो है IB का एग्जाम भी देते हैं, और IB में डायरेक्टली जो है स्टेट की स्कीम्स पूछ लेते हैं, तो ये भी वहां पे काम आ जाएगी। ये बेसिकली हरियाणा की स्कीम है। हरियाणा में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बेसिकली स्कीम है। इसके अंदर क्या है, जैसे दिल्ली के अंदर नहीं था जो मंथली असिस्टेंट प्रोवाइड कराते थे, वैसे ही वहां पे भी 2100 रुपए जो है मंथली असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। सितंबर 2025 से चालू होगा, अभी हुआ नहीं है, अगले महीने से चालू होगा, दीनदयाल उपाध्याय जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उससे। इसमें वुमेन चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, 23 और उससे ज्यादा की जो वुमेन है उनको जो है ये राशि प्रोवाइड कराई जाएगी, जिनकी फैमिली इनकम जो है 1 लाख रुपए से कम हो, एनुअल एनुअल, मंथली नहीं, एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से कम हो। और बजट एलोकेशन तो 5,000 करोड़ का है ही। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसी से सॉल्व हो जाएगा, इजी है, कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिल मेडिकॉन 2025 कॉन्फ्रेंस। देखो, हमारी जो मिलिट्री है, इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेडिकल से रिलेटेड जो है ये कॉन्फ्रेंस इसने कंडक्ट करवाई है, ठीक है। और कंडक्ट इनॉग्रेट किसने करा? हमारे संजय सेठ जी ने। 2 दिन का इवेंट था, नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। बस इतना ही है, इसके अंदर मेडिकल से रिलेटेड जो है बातें हुई होंगी कि जो है हमारे रिकवरी के लिए, हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं, हमारे जो जवान होते हैं घायल हो जाते हैं, उनकी रिकवरी के लिए कैसे जो है एडवांस मेडिसिन लेके आए, उन सब चीज़ों पे बातें सारी यहाँ पे हुई है। तो आई होप समझ आ गया होगा। ये चीज़ मिली मेडिकॉन किस से रिलेटेड थी, ये क्वेश्चन है, बी ऑप्शन, मेंटल ट्रॉमा वाला, उससे रिलेटेड थी। थर्ड चले, थर्ड है नारी 2025। इसके अंदर बेसिकली ये क्या है, ये एक एनुअल रिपोर्ट है, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। इसके अंदर बेसिकली यही बताया गया है कि किस सिटी के अंदर जो वुमेन है सेफ फील करती है। इसको रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड रिपोर्ट है। वुमेन एम्पावरमेंट का कभी कोई टॉपिक आ जाता है तो उसके अंदर इस रिपोर्ट को हम कोट कर सकते हैं, ठीक है। सेफेस्ट सिटी कौन सी है? इंडिया का स्कोर हमारा 65% है, ठीक है। सेफेस्ट सिटी जो है हमारी, सबसे ज्यादा सेफ है मुंबई। औरतों के लिए, वुमेन्स के लिए सबसे ज्यादा जो सेफ सिटी है वो है मुंबई। उसके बाद विशाखापट्टनम, फिर कोहिमा, फिर भुवनेश्वर, आइजॉल, गैंगटॉक और ईटानगर, ठीक है। सीक्वेंस में 2-3 याद रख लेना, लेकिन टॉप मोस्ट जरूर याद रखना। क्यों सिक्योर है? जेंडर इक्वालिटी है, सिविक पार्टिसिपेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेंडली है, पॉलिसी है, एंड जो लॉ वगैरह होते हैं वो स्ट्रांग है, ठीक है।
वीक की बात करें तो सबसे वीक सिटी है पटना। पटना में वन बिल्कुल सिक्योर नहीं है, ये रिपोर्ट बोलती है। रीजन इसका एकदम उल्टा। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एक बार, देखो सही है नहीं है, नहीं तो यहां से मैच कर लो। मुंबई हो गया, विशाखापट्टनम, कोहिमा, आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, आज के एडिटोरियल में इतना ही था, कल फिर मिलेंगे नए एडिटोरियल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।